जी जय जोहार, जय आदिवासी, जोहार भीम, जोहार सलाम। भारतीय ट्राइबल पार्टी के पदाधिकारी और नवनिर्वाचित 84 विधायक राजकुमार जी रोड और मंच पर उपस्थित भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्येक विधानसभा के पदाधिकारी और आप सबकी जय। आज हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्रीमान मानशंकर जी नीनामा जो कह रहे हैं बीटीपी को झगड़ालू पार्टी। अरे हमारी पार्टी झगड़ालू नहीं है। आपके गोले, आपके टंट पर जो लोग हैं वो झगड़ा करते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता झगड़ा नहीं करता है। तो इस मंच के मार्फत से मैं सांसद महोदय को खुली चेतावनी देना चाहता हूं। अगर आप लोग हमारे सामने बैठ कर डिबेट कर लीजिए। अगर आपने हमारे 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का इंप्लीमेंट जमीनी स्तर पर अगर किया होता तो आज आदिवासियों को अलग से भारतीय ट्राइबल पार्टी नहीं बनानी पड़ती और न ही माइनॉरिटी को भारतीय ट्राइबल पार्टी का सपोर्ट करना पड़ता। अगर आप लोग सत्तर कमेटी का इंप्लीमेंट धरातल पर करते तो आज मुसलमान भाई हमारा साथ नहीं देते और आप लेबर कमीशन की रिपोर्ट की पालना करते तो ऐसी समुदाय हमारे साथ नहीं होता। जब आप लोगों ने लेबर कमीशन की पालना नहीं करवाई, 5वीं अनुसूची की पालना नहीं करवाई, सत्तर कमेटी की पालना नहीं करवाई तो फिर भारतीय ट्राइबल पार्टी। तो अब आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? जब आपको मिर्ची लग रही है तो सांसद महोदय ये कह रहे हैं बीटीपी झगड़ालू पार्टी है। अरे भाई अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है तो आप गए थे दिल्ली, वहां बात करते 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची का इंप्लीमेंट कराने की बात करते, क्यों नहीं की? जब आपको एक 20 साल का युवा कह रहा है कि यहाँ के नेता गद्दार है, आप गद्दार हो। क्योंकि जब 70 सालों के बाद संविधान की 5वीं अनुसूची की पालना नहीं हुई तो क्यों नहीं कहेंगे भाई संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है जिन जिन आर्टिकलों के तहत वो तो यहाँ इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर उसका इंप्लीमेंट ही नहीं है तो फिर आपको बोलेंगे, आपको गुस्से नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। क्योंकि आप लोगों ने जो भी संवैधानिक राइट्स है उनकी अवहेलना करी है। संविधान के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट के मार्फत से 16 राज्यों के आदिवासियों का विस्थापन का मामला क्या वन अधिकार अधिनियम 2006 के आधार पर अगर हम लोगों को 16 राज्यों से आदिवासियों का विस्थापन होगा तो आप लोग दिल्ली में बैठे थे सांसद महोदय, तो आपको वहां संसद में यह मुद्दा उठाना था। आपको यहाँ बीटीपी को कोसने का अधिकार दिया, आपने बीटीपी को कोसा तो आप वहां बोलते कि देश का मूल आदिवासी को बेदखल जमीन से अगर किया जाएगा तो कितने करोड़ आदिवासी विस्थापित होंगे। अब 10 लाख परिवारों की बात है, एक परिवार में अगर 10 लोग मानेंगे तो भी 1 करोड़ लोग हो जाएंगे। तो 1 करोड़ आदिवासी विस्थापन की बात आप लोगों ने संसद में नहीं रखी और आप यहाँ अगर कह रहे हैं कि भाई मानशंकर जी को यूं है कि मुझे दोबारा संसद का टिकट मिल जाए। तो दोबारा आपको अगर सांसद का टिकट लेना था और दोबारा आपको सांसद बनना था तो आपको दिल्ली की संसद में दौड़ना था। यहां आपका कोई सुनने वाला नहीं है। और प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई सभी पार्टियों के अधिकार है और भारतीय ट्राइबल पार्टी उसके संविधान के मुताबिक चल रही है। और कांग्रेस अपना काम करिए, बीजेपी वाले अपना काम करिए और प्रशासन कान खोलकर सुन ले कि बीजेपी का आदमी आपको अगर कहेगा कि कांग्रेस का नेता आपको कहेगा कि बीटीपी वालों को सभा नहीं करने दो, ये गलत होना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग हैं वो मतदान के लोकतंत्र के हिस्सेदार है। लोकतंत्र में सभी लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं तो सबको सभी समान अधिकार लेना चाहिए। जब हम लोग सभा के लिए स्थान
जिस स्थान पर सभा करानी होती है उस स्थान पर हमारी सभाएं नहीं हो रही है, तो क्या प्रशासन कान खोल के सुन ले और आंखें फाड़ के देख ले, क्या हम लोग नक्सलवाद हैं? अगर आप इन नेताओं की बातें सुनते हो तो उस समय बीटीपी आपका सहयोग करेगी, क्योंकि आज तक जब हम लोगों ने यह सभा भी दूसरी जगह रखी थी वहां पर हमको परमिशन नहीं मिली। जब भागीदार प्रोग्राम हमारा होता है 3 जगह चेंज हुई, ये क्यों? जब कांग्रेस और भाजपा की जहां सभाएं हो रही है वहां पर जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे वो पता नहीं, पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के तमाम प्रोग्रामों में उस जमीन के पट्टे मांगे जा रहे हैं, वो भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसा सोटेला व्यवहार क्यों? क्या लोकतंत्र का हिस्सेदार हम नहीं है? अगर लोकतंत्र की हिस्सेदारी हमारी है तो हम लोगों को भी सुरक्षित तरीके से प्रोग्राम करने दीजिए। और ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मरते दम तक हम लोग 5वीं अनुसूची का इम्प्लीमेंट कराकर रहेंगे और मरते दम तक ये भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और बिल प्रदेश भी लेकर रहेंगे। जो हमारे शरीर के अंदर एक बूंद भी खून बचेगा तो भी हम बिल प्रदेश लेकर रहेंगे। और हमारे यहाँ का एक जो भी भाई है जो जय जोहर का विरोध कर रहा है, उनसे भी मेरा अनुरोध है साथियों, जो आदिवासियों के अधिकारों की बात है, अधिकार को लागू करवाने की बात है, आप अधिकारों की बात करिए, हम आपको ना नहीं कह रहे हैं, पर जहां हम लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं वहां विरोध ना करें, वरना आपको सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है आपके लिए। तो जिन जिन लोगों ने जो सरपंच शामिल है ज्ञापन देने में, उनकी पंचायतों से यहाँ जो भी साथी आए हैं वो कमर कस ले और वहां की सरपंच की तैयारी करिए। आपके लिए पूरी भारतीय ट्राइबल पार्टी उस सरपंच चुनाव में वहां पर पड़ी, हम लोग वहां खड़े रहेंगे। जिन जिन सरपंचों के नाम आए उनकी तमाम पंचायतों में, क्योंकि उनको आप फटड़ोगे नहीं, वहां तक वो लोग आपके खिलाफ ही बोलेंगे, क्योंकि वो तो उनके क्या है, वो बने हुए हैं दिमाग ऊपर ही उनका शासन चलता है, वो लोग जैसा बोलेंगे वैसा ही वो करेंगे। और भारतीय ट्राइबल पार्टी शासन प्रशासन कान खोल के सुन ले, हम कहीं जातिवाद फैला नहीं रहे हैं और न ही नक्सलवाद फैला रहे हैं। आप भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के चक्कर में आके आदिवासियों के साथ खिलवाड़ ना करें और ना ही दलित के साथ करें और ना ही माइनॉरिटी के साथ करें, क्योंकि ये उनके अधिकारों के लिए बीटीपी के साथ जुड़े हैं। दलित है वो उनके अधिकारों के लिए बीटीपी के साथ जुड़े हैं, आदिवासी जो है वो भी बीटीपी के साथ जुड़े हैं उनके अधिकारों के लिए। तो जो पार्टी उनके अधिकारों की बात करेगी उनके साथ में रहेंगे। अब आप लोगों ने हमको दिया क्या? कांग्रेस ने कहा कि आपको हमने विधवावस्था पेंशन दी, फिर कहते हैं कि हमारे आपको 2 रुपये किलो गेहूं दिए। अरे भाई हमारे खेतों में तो गेहूं पाकी रहा है, तो तुम्हारा 2 रुपये किलो गेहूं हमारे क्या है? अरे भाई आपकी 500 रुपये पेंशन से हमारा महीना चलने वाला नहीं है, पर फिर भी आपने योजना लागू की है तो स्वागत है उसका। पर मैं यहाँ के सभी तमाम नेताओं को कहना चाहता हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी आवाज उठाना शुरू कर दीजिए, वरना आपको किसी भी गांव में एंट्री नहीं होगी लोकसभा चुनाव में, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, क्योंकि यहाँ 10 लाख आदिवासियों का सवाल है, 16 राज्यों के आदिवासियों का सवाल है। इन्हीं बातों के साथ जय जोहर, जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा, जय संविधान, जय भारत। लाख लाख जोहार।